एसेंशियल कुकिंग सिस्टम लॉन्च किया और इसके साथ कई सारे बुराई का अंत हम करने वाले हैं। दोस्तों ये प्रोडक्ट, ये चीज बहुत ही सिंपल नजर आ रही है, आपको नजर आती होगी शायद, और ये आपको लगता होगा कि ये सिर्फ एलपीजी नेचुरल गैस को रिप्लेस करेगा, तो इतना नहीं है। आपको अंदाजा है, हमको अंदाजा ही नहीं है कि ये जो एलपीजी या नेचुरल गैस है, इसकी वजह से कई सारे हमारे इस समाज में राक्षस दैत्य तैयार हुए हैं। ये वो प्रॉब्लम है ना कि जिसकी वजह से हम सब पूरा अपना पैसा निकाल के उनको बाहर के देशों को दे रहे हैं। ये वही प्रॉब्लम है ना कि जिसकी वजह से हम किसानों की नहीं मदद कर रहे हैं। ये वही प्रॉब्लम है कि हमारी जो पर कैपिटल जो इनकम होनी चाहिए वो नहीं बढ़ रही है। इन सभी चीजों का, इन बुराई का अंत करने वाला है ये अपना प्रोडक्ट। सबसे पहला राक्षस है ये एलपीजी। 2010 में हम 41% एलपीजी लाते थे। पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि फॉसिल फ्यूल में एलपीजी डायरेक्टली आता है, एलपीजी के टर्मिनल्स है हमारे देश में, तो डायरेक्ट एलपीजी हम इंपोर्ट करते हैं। 2010 में सिर्फ 41% हम लोग बाहर से मंगाते थे, बाकी हमारे ओएनजीसी वगैरह तैयार करते थे, लेकिन आज 64% हम एलपीजी बाहर से मंगा रहे हैं। दूसरा, आज जितना भी हम लोग पैसा दे रहे हैं क्रूड उस फॉसिल फ्यूल के लिए, 51 ऑलमोस्ट आधा पैसा हम लोग सिर्फ एलपीजी के लिए दे रहे हैं। 1,20,000 करोड़ एक साल पहले, 1.5 साल पहले हम लोग दिया। इशू अगर एलपीजी का अगर आप देखोगे तो जहां एलपीजी का निर्माण होता है वहां से लेके ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज वगैरह सब जगह इसका एमिशन होता है। और जबकि आप जानते हैं कि एलपीजी का कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए जब जब वो लीक होता है तो वो बहुत ज्यादा वो गर्मी पैदा करता है, ग्लोबल वार्मिंग करता है। उसके अलावा ये जो बॉटलिंग प्लांट्स है हर जगह में, आप जानते हैं कि ये सभी बहुत हाई प्रेशर के अंदर ये बहुत अत्यंत ज्वलनशील ऐसी वायु तैयार किया जाता है। और बहुत बार तो इसमें अडल्टरेशन के भी दावे करते हैं लोग। तो आज हमारे देश में, यानी 2 साल पहले की फिगर के 28 मिलियन टन इतना एलपीजी हमने इस्तेमाल किया। अभी ये इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और जो पैसे हम लोग पे कर रहे हैं, आज अगर कमर्शियल की लेवल की बात करें तो 120 रुपए किलो हो गया है, और जो डोमेस्टिक था वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फिर भी आज 65 रुपीज से लेके 80 रुपए तक किलो तक का वो है। और सबसे प्रॉब्लम यह है ना एलपीजी की, एलपीजी को आप कहीं भी ऐसे लेके नहीं जा सकते, यहां वह आराम से घूम नहीं सकते। एलपीजी बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील है, बहुत ही ज्यादा, उससे कई सारे हादसे होते हैं, फटता है वो बॉम्ब की तरह। आज अगर आप देखोगे ना तो इतने सारे, इनफैक्ट कई सालों से हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके एक्सप्लोजन, इसके जो एक्सीडेंट्स वो कम हो, फिर भी अभी आज की संख्या कितनी है, जनवरी 2023 से लेके 538 एक्सीडेंट हुए डायरेक्ट। अभी आपने कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले आपने देखा होगा कि ट्रेन में इसका हादसा हुआ, 11 लोग मर गए। जब भी आप एलपीजी को यहां वहां घुमाते, कुछ थोड़ा सा उसको हिलाने की कोशिश करते तो वो ये होता है, कुछ लीकेज हुआ तो ये होता है। तो ये बहुत ही बड़ा सुरक्षा का प्रॉब्लम है, और हमारे यहां नहीं, हर जगह जहां जहां एलपीजी का इस्तेमाल होता है। दूसरा राक्षस नेचुरल गैस। दोस्तों नेचुरल गैस जब दुनिया में इंट्रोड्यूस किया इस ऑयल एंड गैस कंपनियों ने, उनको क्या, क्रूड ऑयल निकलते वो गैस भी मिला, फिर कैसे करे क्या करे, तो उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्लीन गैस। ये क्लीन फ्यूल है, ये अच्छा फ्यूल है, बेहतर फ्यूल है। लेकिन और आज की तारीख में अगर इसका उपयोग भी देखोगे सिर्फ खाना बनाने के लिए, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है 70% से ज्यादा घरों में आज ये है पाइपलाइन से गैस आता है। और हमारे देश में से लेके बाकी के सभी देशों में ये ट्रेंड बढ़ रहा है। लेकिन सबसे धक्कादायक चीज ये है कि आज तक मनुष्य ने जितने भी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई है, जिसकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारे सामने, सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई है इस फॉसिल फ्यूल में, सबसे ज्यादा, तो वो है नेचुरल गैस। पिछले सिर्फ 10-15 साल से हम लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और आईपीसीसी ने कहा है कि पिछले 10 सालों में जितनी ज्यादा गर्मी हुई है ना, 40% गर्मी सिर्फ इस नेचुरल गैस से, जबकि नेचुरल गैस का जो उपयोग है वो बहुत कम है बाकी के फॉसिल फ्यूल की वजह से। और वो क्यों? क्योंकि इस नेचुरल गैस को जलाने के बाद जो वायु तैयार होता है, वो नाइट्रस ऑक्साइड, वो वायु, वो चीज, वो इतना ज्यादा गर्मी तैयार करता है। यानी कोयला जलाने के बाद क्या तैयार होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये जलाने के बाद क्या तैयार होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। और ये नाइट्रस ऑक्साइड इस कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना ज्यादा खतरनाक है, 300 गुना ज्यादा गर्मी तैयार करता है। इसलिए आप थोड़ा सा उसको जला रहे हो, लेकिन इतना ज्यादा प्रॉब्लम आज वो कर रहे हैं।
और इसलिए, और दूसरी पॉल्यूशन की बात, इंडोर पॉल्यूशन भी अगर आप देखोगे तो कभी कभी 400 गुना तक ये पॉल्यूशन तैयार करता है। यानी बाहर जितना हवा में पॉल्यूशन होता है उससे 400 गुना, और इतने ज्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, अभी श्वसन संस्था से रिलेटेड इतने सारी बीमारियां बढ़ गई है, उसका प्रमुख कारण ये नेचुरल गैस है, ऐसा कहा गया है रिपोर्ट में। दोस्तों इसीलिए कई सारे देशों में इस नेचुरल गैस के खिलाफ अभी निदर्शन है। कई सारे देश, पॉलिसी मेकर्स, वो भी सोच रहे हैं कि कैसे नेचुरल गैस को हटाएं, कम करें। बायोमास वुड, अभी जो बायोमास हम लोग जानते हैं कि 43% हमारे देश में ऐसे परिवार है कि जो आज भी बायोमास, लकड़ी, गोबर इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये लकड़ी जो गीली होती है कभी कभी, जो गोबर जो कभी जलते नहीं, लेकिन उससे क्या क्या चीजें तैयार होती है वो आप देखिए। इतना बड़ा पॉल्यूशन उससे तैयार होता है और इतनी बीमारियां होती है हमारे घरों में। यानी उस घर में जहां ये ऐसे चूल्हे होते हैं उसमें सभी को वो ज्यादा बीमार करते हैं, और ऐसे सब रिपोर्ट्स आज आपके सामने है। लेकिन सबसे ज्यादा जो परिणाम होता है वो होता है बच्चों के ऊपर और महिलाओं के ऊपर। आपको पता है कि कई सारी महिलाएं काम करती है एक तरफ और दूसरी तरफ बच्चे को पढ़ाती है, या बच्चे हमेशा अगर छोटे रहे तो हमेशा माँ के पास होते हैं। इमेजिन कीजिए, बच्चे जब 1 साल के भीतर जो बच्चे होते हैं जिन्हें हम इन्फेंट कहते हैं, या 5 साल के भीतर जो बच्चे होते हैं, उनकी कई सारी बीमारियां का कारण है ये ईंधन, ये चूल्हा। सबसे ज्यादा जो परिणाम होता है वो हमारी महिलाओं के ऊपर, सबसे ज्यादा। इनफैक्ट गर्भवती महिलाओं के तो अभ्रक, उनके जो बच्चे हैं वो पेट में भी मरते हैं, उनके पेट में भी जो बीमारियां होती है वो इस गैस से होती है। ऐसी परिस्थिति में हम ये सोल्यूशन, ये अच्छाई लेके आए दोस्तों। ये एम कुकिंग सिस्टम है ना, ये कई सारे राक्षसों का, और ये राक्षस डायरेक्ट राक्षस आप देख रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट राक्षस जो है वो बहुत ज्यादा है दोस्तों। आज यही सब चीजें जब हम कुछ चीजें बनाएंगे, हमारे किसानों के साथ से, किसानों के रॉ मटेरियल से ही बनाने वाले, हमारे लोग बनाने वाले, एक बहुत बड़ा परिणाम इससे होने वाला है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो पिलेट्स आपने देखे, आपने स्टोव देखे, देखो इस इंडस्ट्री में हम पायोनियर, हम दुनिया की पहली कंपनी हम, कि जिसने ये एम पिलेट, एम स्टोव ऐसे ब्रांड के साथ लॉन्च किया। किसी ने नहीं किया अभी तक, ना अमेरिका में, ना यूरोप में, ना किसी देश में कभी किसी ने किया नहीं। और हम आज पायोनियर है और हमेशा रहेंगे। हम हमेशा इसमें बहुत बड़ा काम करेंगे। और दोस्तों हमेशा क्या होता है कि एक ग्रोथ, किसी भी इंडस्ट्री की एक ग्रोथ होती है, एक नेचुरल ग्रोथ होती है। अब जैसा आप ये देख रहे हैं ना, ये पहला कंप्यूटर है, पूरा कमरा भरा हुआ कंप्यूटर था एक। ये दूसरा देख रहे हैं आप, ये रेडियो नहीं, ये टीवी है, टीवी। और वो जो गोल देख रहे हैं ना आप, उसमें वो टीवी नजर आता था। और बाद में हम देख रहे हैं कि अभी क्या होता है। वैसे ही अभी ये जो कुछ प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ना, ये जो एम स्टोव आप देख रहे हैं, ये एम स्टोव में क्या है कि देखो पूरी दुनिया में ये स्टोव लोग बनाते हैं, आपको पता है सब। इसको क्या कहते हैं, वो बायोमास स्टोव। किसके लिए बनानी है अभी तक दुनिया ने, जो भी कोई बनाता है आपके स्टेट में या कोई आजू बाजू बनाते, किसके लिए पता है? बायोमास के लिए, लकड़ी के लिए। और लकड़ी गीली है, सूखी है, लकड़ी का क्या साइज है, या आप गोबर डालने वाले हो, बाकी कुछ डालने वाले लोगों को पता नहीं, इसलिए वो सिस्टम है। इसलिए आज आप देख रहे हो कि ऊपर से डालना पड़ता है, वो सब ठीक है। ये पहला वर्जन है। किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं कि इसके साथ ऐसा ईंधन होगा जो जिसके साथ स्पेसिफिकेशन हो गए। जैसे अभी एलपीजी के स्पेसिफिकेशन हमारे पास है, पेट्रोल डीजल के, ऐसा कोई बायोफ्यूल बनाएगा जिसके प्रॉपर स्पेसिफिकेशन होंगे, किसी को पता ही नहीं है अभी तक। हम आने वाले दिनों में इसको इतने बेहतर करेंगे स्टोव्स को, कि ये स्टोव में वो पिलेट्स वो नहीं जलेंगे, एम पिलेट ने डायरेक्टली नहीं जलेंगे, उसकी गैस जलेगी। और आपको अभी ऊपर से डालना पड़ता है तो बाजू से डालेंगे आप कुछ दिनों बाद, यानी वो एम पिलेट जाएंगे, उसकी गैस बनेगी और गैस वैसे ही जलेगी जैसे आज एलपीजी जलता है। एलपीजी में और नेचुरल गैस में क्या जलती है? गैस, है कि नहीं? यहां भी जो जलेगी वो है गैस। हमारी इस पिलेट से गैस तैयार होगी और वो जलेगी, और हम ही लेके आएंगे। हम सब लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और बहुत कुछ है दोस्तों। ये एक सिर्फ चीज है, एक प्रोडक्ट है एम पिलेट। ये इतना क्रांतिकारी आविष्कार है कि हमें आपको अंदाजा ही नहीं कि हम कितना बड़ा बिजनेस मिलकर करने वाले हैं, और इसकी कितनी ज्यादा जरूरत आज यूरोप को, अमेरिका को है, बहुत ज्यादा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा प्रोडक्ट है, और हमारे जो ऑथराइज हमारे लोगों के पास ही होगा।
हर ग्राम पंचायत में हमारा जो एमवीपी होगा ना, हमारा जो एमवीपी एंटरप्रेन्योर, उसको ही 100% ऑथराइज डीलरशिप होगी, बाकी कोई बेचेगा नहीं, वही 100% बेचेगा। दूसरा, हमारे अर्बन शहरों में जो भी हमारे एमसीएल के अर्बन एंटरप्रेन्योर, एमयूपी प्रोजेक्ट के एंटरप्रेन्योर है, वो करेंगे। देखो आने वाले दिनों में ये चूल्हा इतना बेहतर होगा, इतना सुरक्षित और इतना अच्छा होगा कि कितनी भी हाईफाई सोसाइटी हो या कुछ भी हो, बड़े बड़े होटल हो, रिसोर्ट्स हो, हर जगह एक काम होने वाला है, क्योंकि ये आज की जरूरत है, ये भविष्य की जरूरत है। और इसलिए आने वाले दिनों में आप ही लोग उनको देंगे। हर ग्राम पंचायत में, हर म्युनिसिपल वार्ड में कम से कम 5,000 फैमिलीज है, ज्यादा हो सकती, और इनका पूरा साल का सब डिस्ट्रीब्यूशन आप करोगे। और हमेशा याद रखिए कि हमारी एमवीपी और एमयूपी के बिना हम बिजनेस नहीं करेंगे किसी दूसरे के साथ, यही बेचेंगे। और ये सिर्फ एक प्रोडक्ट है, इस एक प्रोडक्ट का देखिए, अगर आप 5,000 फैमिली का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत अच्छी इनकम आपकी आने वाली है। लेकिन ये तो एक प्रोडक्ट है, इसके साथ तो शुरुआत है, अभी कई सारी चीजें करनी है, क्योंकि आने वाले दिनों में कई सारे ऐसे रावण है, राक्षस है, जिसको हमें मिटाना है दोस्तों, कई सारे। यानी मैं हमेशा वो सिंपल कपड़े का एग्जांपल देता हूं, मैं साबुन, ये सभी चीजें राक्षसी है ना, ये सब चीजें देती, ये क्या बताते हैं हमें दशहरा, विजयादशमी, और करेंगे हम मिलके इन सबको मिटा देंगे। और ऐसे कई सारी चीजों को हम कैसे तैयार करेंगे, तो इस सबके लिए जो रॉ मटेरियल आएगा ना, कंपलसरी हमारा किसान तैयार करेगा। कोई भी चीज ऐसी होगी ना, जो भी, अगर आप कपड़ों से लेके, जूतों से लेके, साबुन से लेके, कोई भी चीज हम जब तैयार करेंगे ना, उसका रॉ मटेरियल सिर्फ और सिर्फ खेतों से आने वाला है। और ये चीज जब हम वहां से जब रॉ मटेरियल आएगा, तैयार कौन करेगा? तो आप तैयार करेंगे, महिला बचत कर तैयार करेंगे, और हमारे एंटरप्रेन्योर तैयार करेंगे, बाकी कोई नहीं। और इस पूरे जो प्रोसेस में है, इस प्रोसेस में अर्थव्यवस्था की जब हम बात करेंगे ना, जैसे मैंने अभी एमपीएल के बारे में आपको बताया कि एमपीएल की जरूरत वहां ज्यादा है, उन लोग के पास वो ज्यादा पैसे देके हमसे खरीदेंगे, वो नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं और करेंगे। वैसे हर चीज में होगा, खेती किसके पास होगी ना, भारत देश के पास सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर खेती है ना, हम सबसे ज्यादा हर चीज का निर्माण करेंगे, और सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, बाहर के देश को एक्सपोर्ट करेंगे। और इस पूरे चीजों में ना हमारी अर्थव्यवस्था बहुत नंबर 1 की दुनिया की अर्थव्यवस्था बनने वाली। और सिर्फ यही नहीं, मिलके हम सभी लोग अपने देश को दुनिया का सबसे महान ऐसा देश बनाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।